नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर आयोनाइजेशन के हवाले से। ठीक है, अच्छा ये जो टॉपिक है ये अगर आप बुक में देखें तो आपको पीएच और पीओएच के अंदर ही ये टॉपिक जो है वो मिलेगा, लेकिन मैंने इसकी जो है वो अलग से स्लाइड बनाई है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ आप समझोगे वो आपको पीएच से रिलेटेड एक शॉर्ट डेरिवेशन में काम आएगी। ठीक है, और वहाँ पे फिर हम जो है ना इसमें जो चीज़ हम समझेंगे ना वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसलिए जो है ना ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा फिर आज का जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, और फिर पीएच जो है वो कम्प्लीटली फिर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट जो हमारी वीक की जो क्लास होगी उसके अंदर हम उसको इंडल्ज कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई वाटर आयोनाइजेशन। अब वाटर आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जब वाटर यानी कि H2O आयोनाइज होता है, सही है, यानी कि अपने आयंस में ब्रेक होता है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सही है, आयंस में ब्रेक होना। सही है, जैसे कोई भी हमारे पास न्यूट्रल एटम है, सही, जैसे फॉर सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है भाई AB, तो AB अगर हमारे पास क्या हो कि इसके अंदर A जो है ये पॉजिटिवली चार्ज अलग हो जाए और जो B है ये नेगेटिवली चार्ज जो है वो अलग हो जाए। सही है, तो अगर हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, गुड, नाइस वर्ड, सही है, तो अगर हमारे पास कोई भी किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, सही है, और उसके अंदर जो पॉजिटिवली पार्ट जो है वो अलग हो जाए और नेगेटिवली पार्ट जो है वो अलग हो जाए, सही है, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, आयोनाइजेशन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है वाटर आयोनाइजेशन। तो वाटर आयोनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जब वाटर, सही है, जब वाटर हमारे पास क्या हो, अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए। जब वाटर हमारे पास अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए तो फिर वो कहलाता है हमारे पास वाटर आयोनाइजेशन। सही है, तो अब इसके हम पहले ब्रेक डाउन देख लेते हैं कि भाई कि वाटर जो है वो किस तरीके से अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है। सही, तो पहले अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो the water is neutral liquid, सही, which possess equal number of H positive and hydroxide ion। सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये बात हमें पता है कि भाई जो वाटर है, वाटर, सही है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल लिक्विड है। सही है, ये इसका जो क्या नाम है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, सही, वो क्या है भाई, ये एक न्यूट्रल लिक्विड है। सही, न्यूट्रल लिक्विड, क्योंकि इसकी अगर आप पीएच स्केल, जो कि अब हम आगे डिस्कस भी करेंगे, सही है, तो पीएच स्केल के ऊपर इसकी जो रीडिंग आती है वो बिल्कुल 7 पे आती है। सही, तो जो 7 है, सही है, वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। सही है, अब जो इससे नीचे वाली होती हैं वो सारी एसिडिक होती हैं, इससे ऊपर वाली सारी बेसिक होती हैं, तो जो बीच में हमारे पास आता है 7 वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर जो है ये एक न्यूट्रल लिक्विड है। सही, क्यों, अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वाटर के अंदर, सही, वाटर के अंदर जो है हमारे पास जो इसकी ब्रेकडाउन है उसको अगर आप समझें तो वाटर जब अपने आयंस में ब्रेक होता है यानी कि H2O, तो क्या होता है कि इसमें जो है H पॉजिटिव ये हमारे पास अलग हो जाता है। सही है, और OH नेगेटिव आयन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये अलग हो जाता है। सही है, तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो है वो अलग हो जाता है और जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, सही, ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, सही, एक वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें से हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन है वो कितने मिल रहे हैं, हमें 1 मिल रहा है। सही, और OH नेगेटिव आयन भी कितने मिल रहे हैं, हमें 1 मिल रहा है। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो उससे हमें H पॉजिटिव भी 2 मिलेंगे और OH नेगेटिव भी 2 ही मिलेंगे। और अगर हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो H पॉजिटिव भी 3 मिलेंगे और OH नेगेटिव भी 3 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ क्या नाम है वाटर मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करोगे, आपको हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो आयंस हैं, सही है, वो उसकी सेम तादाद मिलेगी। सही है, उसकी सेम तादाद मिलेगी जब वो ब्रेक डाउन होंगे ना। तो अब चूंकि सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव जो कि एसिडिक नेचर रखता है और जो OH नेगेटिव जो कि बेसिक नेचर रखता है, चूंकि दोनों की तादाद सेम होंगी तो एसिडिक और बेसिक जब दोनों की तादाद सेम होंगी तो फिर सॉल्यूशन हमारे पास क्या माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा। सही है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन दोनों की तादाद सेम होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या माना जाएगा,
न्यूट्रल माना जाएगा। सही है, तो मैं इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ मुंतहा बेटा। सही है, तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई जो वाटर है वो एक न्यूट्रल लिक्विड है। तो न्यूट्रल लिक्विड की एक वजह मैंने आपको क्या बताई कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास। सही, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7 होती है। सही है, एक तो ये वजह है कि भाई ये इसको हम न्यूट्रल, सही है, इसको हम जो है वो न्यूट्रल लिक्विड कहें। सही है, और दूसरी वजह ये होती है कि हमारे पास जब भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, सही, जब भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो हमें इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलते हैं। अब H पॉजिटिव हमें कहाँ से मिलता है, एसिड से, तो ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है। और OH नेगेटिव आयन हमें कहाँ से मिलता है, बेस से मिलता है। सही, तो ये बेसिक नेचर रखता है। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की अगर तादाद सेम हो तो फिर जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट यानी कि H पॉजिटिव और बेसिक कंपोनेंट यानी कि OH नेगेटिव दोनों की तादाद सेम है। सही, तो इस वजह से जो ओवरऑल हमारे पास सॉल्यूशन है, सही है, वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सही है, यानी कि वो न्यूट्रल माना जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे आपको वाटर का ब्रेकडाउन बताया गया और वाटर का जो ब्रेकडाउन है उससे आपको ये समझाया गया कि कैसे ये एक न्यूट्रल होता है, बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस एंड OH नेगेटिव आइंस। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? ठीक है, वाटर को हम क्यों कंसिडर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट? सही है, क्योंकि प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई वी कंसिडर इट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़रूरी है ना कि उसमें से करंट का पास होना, क्योंकि प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसका इसी वजह से हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, ये इसका एक पार्ट मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, सही, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द वाटर इज गिवन बाय। अब ये उन बच्चों के लिए H पॉइंट है जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ रखा है। सही है, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इस चीज़ को अभी थोड़ा सा समझें। ठीक है, और जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, सही है, उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। सही, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास सामने जो एक रिएक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाता हूँ यानी कि Kc एक्सप्रेशन बनाता हूँ, सही, तो वो क्या होगा? तो भाई बच्चों को याद है कि Kc एक्सप्रेशन जो है वो बराबर होता है किसके, क्या नाम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Kc इज इक्वल्स टू, सही, Kc इज इक्वल्स टू, ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में आता है हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है भाई? प्रोडक्ट है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सही, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन। सही, और OH नेगेटिव को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा उस कंसंट्रेशन को तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर OH नेगेटिव आयन। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम कंसंट्रेशन के लिए लगाते हैं और ऊपर चूंकि प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिख दिया और नीचे जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट आता है। तो रिएक्टेंट हमारे पास चूंकि H2O है, सही है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास रिएक्शन हमने लिखा है, सही है, इसका इन्होंने बोला कि भाई अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सप्रेशन अगर बनाते हैं, सही, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल्स टू, ऊपर आता है हमारे पास प्रोडक्ट, सही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई और नीचे आता है हमारे पास रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। सही, as we know that the ionization of water is very small, so the concentration is approximately unchanged यानी कि constant। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना है कि हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास होता क्या है कि भाई हमारे पास ये जो क्या नाम है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है और जो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव यानी कि जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है, ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे पास क्या होती है? अनचेंज्ड होती है, यानी कि ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सही, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम
H पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव, इन दोनों आइंस, सही, इन दोनों आइंस की जो कंसंट्रेशन है, अब चूंकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी, तो फिर इन दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, सही है, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे इन दोनों की सही कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना भाई, ये इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, सही, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा KW, सही है, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है, आयोनिक कंसंट्रेशन, सही, आयनिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, KW, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, सही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की जो आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, सही, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो KW है, मुंतहा ये पूछें सर KW क्या है, तो KW जो है ये इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, W का मतलब है वाटर, सही है, तो इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, सही, ये हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि भाई ये क्या होती है, हमारे पास अनचेंज्ड होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये कभी भी तब्दील नहीं होगी, सही है। तो यहाँ पे वेयर KW इज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों आयंस का क्या है, प्रोडक्ट है, तो आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, सही है, ऑफ वाटर, एंड इट्स वैल्यू इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, मोल DM क्यूब के ऊपर होल पावर स्क्वायर आ जाएगी, सही। इसका रीजन क्या है होल पावर स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो जो है हमारे पास क्या नाम है, दो चीज़ों की कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना, तो एक चीज़ की जो कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट होता है हमारे पास क्या, मोल पर DM क्यूब, यानी कि मोल इंटू DM की पावर -3। अब चूंकि यहाँ पे 2 हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो चीज़ हमें इसके अंदर याद रखनी है, जहन में रखनी है, वो क्या है कि भाई हमारे पास जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भाई, से क्या नाम है, अनचेंज्ड होता है, कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 होती है, सही है, और उसका यूनिट, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए, सही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू इन डेरिवेशन, सही है, इन क्या नाम है, जो कि हम pH और POH के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, सही है। तो इन द फर्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सही है, कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर किस तरीके से होती है, वाटर अपने आयंस में किस तरीके से ब्रेक होता है। इन द सेकंड पार्ट वी आर गोइंग वी मेक a Kc एक्सप्रेशन, सही है, फॉर द रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने एक Kc एक्सप्रेशन बनाया, और इन द सेकंड पार्ट हमने ये बात डिस्कस करी कि भाई जो हमारे पास आयोनिक कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की, चूंकि वो दोनों की हमारे पास क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इनकी आयोनिक कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको हमने KW से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सही, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है वो तो क्या नाम है, आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट, वैसे बुक के अंदर मैं बताऊं तो बुक के अंदर डायरेक्ट है, वरना अगर हमें इसकी रियल वैल्यूज यानी कंसंट्रेशन की रियल वैल्यूज दी जाए तो फिर हम उससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो हमने क्या नाम है, जो इसकी बुक के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये क्या पहले से कैलकुलेट हुई भी है, और ये आपकी बुक में पहले से मौजूद है, ठीक है बेटा। तो सही है। अब इसके अलावा अब इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन कि भाई सर ये आयोनाइजेशन किस तरीके से हुई, या फिर सर ये Kc एक्सप्रेशन किस तरीके से बना, ठीक है, या फिर सर ये KW क्या होता है, तो इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर आज का हम टास्क देख के अपनी क्लास को वाइंड अप करें। नो, सही है भाई, इतना बड़ा नो, ठीक है, ओके। इसके अलावा भाई कभी ने तो बोलते भाई कोई क्वेश्चन नहीं है, और भी कोई बच्चा, सब बच्चे बता दे भाई कोई क्वेश्चन है, भाई खुरम नहीं बता दे, भाई खुरम बोले सही समझ में आ गया है, याद है, सही है, ओके। और हसन ने तो बोल दिया भाई ओके की रिपोर्ट है, भाई रिपोर्ट आके ले जाएं,
तो ये आगा खान लेबॉर्ट्री से मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, और भी कोई बच्चा, ठीक है, सब बच्चे बता दें भाई कि सर चीज़ समझ में आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खदीजा नज़ीर ने भी बता दिया, ठीक है, सही है, ठीक है। तो सब बच्चों को जो है वो ये बात क्लियर हो चुकी है।